नारद किसे कहते हैं? आयस्त्रस नारदस। नारद 1.5 घड़ी से अर्थात 2.5 घंटे से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, और सनकादिक महात्मा कहीं जाते नहीं, तो दोनों का मिलन कैसे हुआ? आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति पंडाल में ज्यादा इधर से उधर घूमता है, दूसरा क्या कहता है, ए नारद के जैसा क्या घूम रहा है, चुपचाप बैठ जाना। उसके साथ समस्या है। नारद को लगा श्राप। किसने दिया? दक्ष ने। क्यों? मैं सुनाता हूं, शिव महापुराण में। एक बार दक्ष ने हाथ में जल लिया, 1000 बेटों को पैदा किया, दूल्हा बनाया, बारात निकाली, रास्ते में खड़े थे नारद जी, बच्चे जा रहे थे, दूल्हा बन गए। नारद जी बोले भैया राम राम। दक्ष के पुत्र बोले राम राम। नारद जी बोले कैसन बा? बोले ठीक बा। आप कैसे? बोले हम भी ठीक हैं। कथा सुनोगे? बच्चे बोले गुरुजी फ्री में सुनाओगे तो सुन लेंगे। नारद जी बोले कथा का कोई पैसा नहीं लगता, बैठ जाओ। और नारद जी ने 7 दिन तक उन बरातियों को, उन दूल्हों को भक्ति की कथा सुनाई। अच्छा सच बताना, नारद जैसा वक्ता अगर व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुनाए और सुनने वाले के हृदय में भक्ति ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्ति जागृत हो गई। नारद जी ने कहा बेटा शादी करोगे? गुरुजी आपने करी। नारद जी बोले हमने नहीं करी। बोले जब गुरु ने नहीं करी तो चेला कैसे करेंगे? और 1000 बच्चे साधु बाबा बन गए। दक्ष को पता चला। दक्ष बोले कोई बात नहीं। दक्ष ने पुनः हाथ में जल लिया और 10,000 बच्चों को पैदा किया, बारात निकाली। रास्ते में खड़े थे नारद जी, बाराती है। नारद जी बोले भैया राम राम। बच्चे बोले राम राम। नारद जी बोले कैसे? बोले ठीक है। कथा सुनोगे? बच्चे बिल्कुल गुस्सा गए। क्यों सुने? नारद जी बोले गुस्सा काहे कर रहे? तुम्हारे बड़े भैयों को सुनाई, उनको अच्छी लगी तो पूछ लिए। बोले बड़े भैया ने सुनी? हाँ सुनी। तो हम भी सुनेंगे। बोले बैठ जाओ। और नारद जी समझ गए चेला थोड़े तगड़े हैं, इस बार भक्ति नहीं वैराग्य की चर्चा करें। और फिर वही बात, नारद जैसा वक्ता व्यासपीठ पे बैठ के वैराग्य की चर्चा करे और सुनने वाले के हृदय में वैराग्य ना आए, सच बताओ ऐसा हो सकता है क्या? वैराग्य जाग गया, वो बाबा बन गए। दक्ष को पता चला कि घर से तो शादी करने जाते हैं, वहां से कहां लौट जाते हैं। अब फिर हाथ में जल लिया, बच्चे पैदा हुए। नारद जी निकले, खड़े ही थे, बारात आई। नारद जी बोले राम राम। दक्ष बोले राम राम। नारद जी बोले कथा सुनोगे? दक्ष समझ गया अच्छा यही लफड़ा हो रहा है। नारद जी गुस्से में, हम सुनेंगे? सुनाओगे? तुम्हें हमारे घर मिला, जब देखो कथा लेके आ जाते हो। हमारे बच्चों को बाबा बना दिए, हाथ में लिया जल, श्राप दे दिया। 1.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं, तुम्हारी कथा होगी नहीं और सुनने वाले साधु बाबा बनेंगे नहीं। तब से लेके नारद जी आज से इधर उधर घूम रहे हैं। ये दक्ष का श्राप। और सनकादिक महात्मा 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन तीनों का जीवन, चारों का जीवन ऐसा है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम केवलम। एक बैठ के कथा सुनाता है, 3 सुनते, एक थक गया ये नीचे, दूसरा ऊपर, ये थक गया ये नीचे, तीसरा कथा सुनाता है, ये थक गया ये नीचे, चौथा, और चौथा जब तक थका पहला वाला तैयार। बोले इन दोनों का मिलन कैसा हुआ? कहते हैं एक दाही विशालायाम चत्वारा ऋषो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारद। एक बार बद्रीनारायण तीर्थ में 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी के हाथ में बीड़ा नहीं है, मुख में नारायण का नाम नहीं है। सनकादिक महात्मा ने कहा ये मेरा भाई नारद, इसके चक्कर में जो पड़ जाए वो दुखी हो जाए। ये कैसे दुखी हो गया? अगर कोई गृहस्थी दुखी हो तो बात समझ में आती, बीबी बच्चे हैं दुखी होगा। लेकिन नारद जी आपके बीबी ना बच्चे, अकेले ही अच्छे, फिर भी दुखी। तो नारद जी वो कहते हैं ये अहम तु पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामृति पुष्करम च प्रयागम च कासिम गोदावरीम तथा। मैं मृत्यु लोक पर गया और मैंने मृत्यु लोक में जाकर देखा कि पाखंड नृता संतो भ्रक्तो सा परिग्रह। आज संतों में पाखंड का बोलबाला है। और कहते हैं जिन संतों को घरों में कम बाहर ज्यादा रहना चाहिए वो घरों में ज्यादा बाहर कम रहते हैं, और जिन पति पत्नी को घरों में ज्यादा बाहर कम रहना चाहिए वो बाहर ज्यादा घरों में कम रहते हैं। आज प्यारे उल्टा हो गया। सबने कलिना धर्म मित्रेणम भरे अम्बाधिता धुना, धरे अम्बाधिता धुना। कहते हैं आज हर व्यक्ति ने कलयुग को अपना मित्र बना लिया है। और कहते हैं संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। आप जैसा संग करोगे वैसा रंग आएगा। और कलयुग को कलय प्रिय और घर परिवार में झगड़ा हो रहा है। सत्यम नास्ति तबा सोचम दया दानम न विद्यते। आज ना किसी के अंदर इस कलयुग में सत्य है, न दया है, न दान है, न तप है। यह देखकर नारद जी बोले मैं नहीं घबराया। मैंने सोचा चलो भैया वृंदावन चलते हैं। और मैंने वृंदावन में जाकर क्या देखा कि यमुना तटमा पन्नो यत्र लीला हरे। यमुना नदी के तट पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने वेणु का निनाद किया, रासलीला करी, आज उस यमुना नदी के तट पर एक युवती रो रही है। उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं, कुछ स्त्रियां पंखा झल रही हैं।
नारद जी ने सोचा पहले जाके हम पूछे कि देवी तुम क्यों रो रही हो। बाद में नारद